नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमारी जो क्यूज है उत्तराखंड से संबंधित MCQs पार्ट 2, तो देख लेते हैं कि MCQs पार्ट 2 में उत्तराखंड से संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि यूके का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, यानी कि उत्तराखंड का जो है कि सबसे छोटा जो है नेशनल हाईवे कौन सा है। तो ये है हमारा NH 734। तो उत्तराखंड का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH 734 जो है सबसे छोटा नेशनल हाईवे है उत्तराखंड का। उसका नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं, यानी कि उत्तराखंड में जो है कुल कितने नेशनल हाईवे की संख्या है। तो ये है हमारी 21। तो उत्तराखंड में जो है कुल नेशनल हाईवे की संख्या जो है 21। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि उत्तराखंड में जो है छतरा बांध किस नदी पर है, यानी कि जो छतरा बांध है वो किस नदी पर बना है उत्तराखंड में। तो ये बनाया है हमारा टोंस नदी पर। छतरा बांध जो है उत्तराखंड में जो है टोंस नदी पर बना है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो है गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा बलभद्र शाह को, यानी कि गढ़वाल का जो भीम कहा जाता है बलभद्र शाह को उत्तराखंड में। उसका नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में जो है पर्वत नीति लागू कब से हुई थी, यानी कि उत्तराखंड में जो है पर्वत नीति की जो शुरुआत यानी कि लागू कब से हुआ था उत्तराखंड में पर्वत नीति। तो ये हुआ था अप्रैल 2008 से शुरू हुआ था उत्तराखंड में पर्वत नीति। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बगवाली पोखर का युद्ध किसके बीच हुआ था, या तो फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बगवाली पोखर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था उत्तराखंड में। तो ये लड़ा गया था हमारा मोहन चंद और ललित शाह के बीच लड़ा गया था बगवाली पोखर का युद्ध जो हुआ था। तो ये हुआ था हमारा मोहन चंद व ललित शाह के बीच। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है जगिया ताल कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जगिया ताल कौन से ज़िले में स्थित है या फिर कौन से जनपद में स्थित है उत्तराखंड में। तो ये स्थित है हमारा रुद्रप्रयाग में। जगिया ताल जो स्थित है हमारा रुद्रप्रयाग जिले में। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है गोखले नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो उत्तराखंड में जो है एक गोखले नामक आभूषण है, तो इसको कहाँ पर पहना जाता है। तो ये पहना जाता है हमारा बाजू में पहना जाता है गोखले नामक आभूषण। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि यूके का प्राचीन खेल कौन सा है, यानी कि उत्तराखंड में जो है सबसे प्राचीन खेल कौन सा माना जाता है उत्तराखंड का। तो ये माना जाता है हमारा बाघबट्टी। बाघबट्टी जो है उत्तराखंड का सबसे प्राचीन खेल है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि आसन बैराज किसके लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। तो आसन बैराज जो है उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध है, तो ये है हमारा प्रवासी पक्षियों के लिए, यानी कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है आसन बैराज। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान रहा है, यानी कि उत्तराखंड में जो है कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है। तो ये रहा है हमारा तारादत्त गैरोला का जो है कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान रहा है तारादत्त गैरोला का। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि डांडक आंदोलन किससे संबंधित है। तो डांडक आंदोलन जो संबंधित है टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से संबंधित है डांडक आंदोलन। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गोरा बादल के लेखक कौन है उत्तराखंड में, यानी कि वैसे ही अगर हम हिंदी से अगर पढ़ेंगे तो गोरा बादल की कथा जो है जटमल ने लिखी है। तो ऐसे ही उत्तराखंड में जो है कि गोरा बादल के लेखक कौन है उत्तराखंड से संबंधित। तो ये जो रचना लिखी है उत्तराखंड में गोरा बादल की, तो ये लिखी गई है शिव प्रसाद डबराल के द्वारा लिखी गई है गोरा बादल की कथा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत ने जो है कुमाऊनी भाषा में रचना की थी, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जो है उत्तराखंड से संबंधित हैं लेखक। तो सुमित्रानंदन पंत ने जो है कुमाऊनी भाषा में कौन सी रचना की है। तो ये की है बुरुस की जो रचना की है सुमित्रानंदन पंत ने कुमाऊनी भाषा में जो है ये लिखी गई है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा कुमाऊनी भाषा में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सबसे तेज गति से बहने वाली नदी कौन सी है उत्तराखंड में। तो सबसे तेज गति से बहने वाली जो नदी है वो है हमारी उत्तराखंड में पिन्नर नदी।
तो ये जो नदी है पिंडर नदी जो है सबसे तेज़ गति से बहती है उत्तराखंड में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि फांसी का गधेरा कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में। तो फांसी का गधेरा जो स्थित है उत्तराखंड में तो ये है नैनीताल जिले में। तो फांसी का जो गधेरा है तो ये स्थित है उत्तराखंड में नैनीताल जिले में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सल्ट हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, यानी कि जो सल्ट की घटना हुई थी उत्तराखंड में तो इसमें जो है गोली चलाने का आदेश किसने दिया था सल्ट हत्याकांड में। तो ये दिया था हमारा जॉनसन ने, जॉनसन या फिर जॉनसन के द्वारा जो है सल्ट हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि पद्मपुरी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में। तो पद्मपुरी जो जलप्रपात स्थित है उत्तराखंड में तो ये स्थित है हमारा नैनीताल जिले में। तो ये पद्मपुरी जो जलप्रपात स्थित है उत्तराखंड में तो ये नैनीताल जिले में स्थित है। तो ये थे उत्तराखंड से संबंधित MCQs प्रश्न पार्ट 2। तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए जिससे कि जो भी नोट्स अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।